बेटी हूँ, पिता का अपमान नहीं भूलूंगी। आ गए घूमकर, कैसा रहा? जेठानी ने छेड़ते हुए पूछा। अच्छा ही रहा होगा भाई, हवाई जहाज़ से गई, महंगी होटल में ठहरी, और क्या चाहिए? ऐसा हनीमून तो उसकी 7 पुश्तों में किसी का नहीं हुआ होगा। दरवाजे से ही शुरू हो गई सासू माँ और पैर छूकर चुपचाप अंदर चली गई नैना। नैना रुको तो, ये प्रसाद देना बाकी था। जेठानी ने रोकना चाहा, पर सीधे अपने रूम में चली गई नैना। अब इसे क्या हुआ है? आश्चर्य से पूछा सासू माँ ने। पता नहीं, गई उस दिन से ऐसी ही है। चुपचाप सा अंदर चला गया रोहित। नैना की शादी को 8-10 दिन ही हुए हैं। शादी के तीसरे दिन ही हनीमून पर निकल गए थे और अब आ भी गए। बहुत कोशिशों के बाद भी भूल नहीं पा रही थी नैना अपनी शादी का दूसरा दिन। परिवार में सबसे छोटी होने के कारण लाडली थी सबकी, खासकर पापा की। उसे याद नहीं है कि कभी पापा के बिना कहीं गई हो या रही हो। हर जगह पापा चाहिए होते थे उसे। ऐसे में जब शादी की तारीख तय हुई तो रोज़ एक ही काम था पापा का, तेरे बिना कैसे रहूँगा नैना। और रोने लगते दोनों। बहुत सारे लड़के देखने के बाद रोहित को पसंद किया था पापा ने, और नैना भी बहुत खुश थी। बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लगा उसे वो। सब अच्छा चल रहा था। शादी का दिन भी आ गया। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी पापा ने। आखिर उनकी राजदुलारी की शादी थी। बारात भी आ गई। अच्छे से स्वागत हुआ। स्वागत की रस्म चल रही थी कि अचानक रोहित के पापा ने होटल बदलने की मांग कर दी। उनका कहना था कि जिस होटल में बारात रुकी है वो उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। शादियों का सीजन और ऊपर से तुरंत ऐसी मांग जो बिल्कुल बेतुकी थी। आश्चर्यचकित थे पापा, क्योंकि समधी जी से बात करके ही होटल बुक की थी उन्होंने। फिर भी 1-2 जगह फ़ोन करके और भाइयों ने खुद जाकर ट्राई किया, पर सारे होटल बुक थे, क्योंकि उस दिन की बहुत सारी शादियां थीं। ससुर जी थे कि जिद पर लेकर बैठ गए थे। दूल्हा तैयार होने गया था, इसलिए कुछ पता नहीं था उसे। नैना भी नहीं जानती थी इस बारे में। उधर ससुर जी शुरू हो गए और बारातियों ने भी धमाल कर दी। सब कुछ तहस नहस कर दिया। जहाँ रुके थे और मेज़बानों से मारपीट की वो अलग। बड़ी मान मुनव्वत और हाथ जोड़कर मनाया परिवार के सब जेंट्स ने कि कम से कम नुकसान ना करें। पापा को पता था कि नैना सहन नहीं करेगी ये सब, इसलिए उसको मना कर दिया था। बताने क्यों? रोहित को थोड़ी भनक लगी थी, पर उसे सब जानकारी ही अलग थी। खैर, शादी हो गई। ससुराल में भी कोई कुछ नहीं बोला नैना से। हनीमून पर जाना था और थोड़ा सामान मायके में पड़ा था, इसलिए पापा को फ़ोन कर दिया नैना ने सामान लेकर आने के लिए। पापा आए। नैना ऊपर अपने कमरे में तैयारी कर रही थी। उसे पता नहीं था कि पापा आ गए। अचानक ज़ोर ज़ोर से बोलने और गालियों की आवाज़ आने लगी नीचे से। एक बार के लिए तो लगा कि होगा कोई रोड पर। इतने में जेठानी दौड़कर आई। जल्दी नीचे चलो नैना, वरना ये लोग नोच खाएंगे अंकल जी को। कुछ पूछ पाती, इससे पहले हाथ खींचकर ले गई जेठानी। नीचे जाकर देखती हैं तो पापा हाथ जोड़कर बैठे हैं ससुर जी के पैरों में, और सासू माँ व जेठ लगातार गालियाँ और लानतों की बौछार किए जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? हाथ क्यों जोड़े रहे हैं पापा? रोना आ रहा था उसे भी। सब चुप हो गए। पापा उसके पास आए। मैंने गलती की है बेटा, इसी की माफ़ी मांग रहा हूँ। तू परेशान मत हो, खुश रह। सर पर हाथ रखकर जाने लगे पापा।
नहीं पापा, मैं भी चलूँगी आपके साथ। नहीं रहना है मुझे यहाँ। नहीं बेटा, अब ये मत करना। तेरी दुनिया बसाने के लिए झुका हूँ, मिटाने के लिए नहीं। मेरा मान रख ले बेटा। हाथ जोड़े रो पड़े पापा और कुछ कर नहीं पाई नैना। जरूर अच्छे दामाद होने का फर्ज निभाया रोहित ने और हाथ पकड़कर जताया उन्हें कि वो उनकी बेटी के साथ है। पर एक बेटी का मन कैसे माफ़ करता अपने आप को। हमेशा गर्व से सर उठाकर चलने वाले उसके पापा आज अपनी ही बेटी के घर में रोकर और अपमानित होकर लौटे थे। बिल्कुल मन नहीं लग रहा था उसका। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर क्या हुआ था। सबको फ़ोन किए पर बताना ही नहीं चाहता था कोई। रोहित की कहानी अलग थी। आखिर मौसी के बेटे को फ़ोन किया और कसम देकर बात जानी। जेठानी ने भी वही बात बताई जो मौसी के बेटे ने बताई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि छोड़कर चली जाए इन लालची लोगों को, पर अगले ही पल सोचा कि पापा की बात माननी है। छोड़कर जाना और मरने का काम तो सब करते हैं, फिर गलती भी उसकी नहीं तो क्यों करे ऐसा। इससे अच्छा है यहीं रहे और देखे कि आगे क्या होता है। दूसरे ही दिन हनीमून पर चले गए। सब कुछ अच्छा था, पर पापा का वो चेहरा हट नहीं रहा था उसके सामने से। जैसे तैसे ख़त्म किया हनीमून और आ गए घर। यही पूछताछ हो रही थी कि कहाँ घूमे, क्या क्या देखा। उदासी साफ झलक रही थी दोनों के चेहरे पे। ठीक से किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे थे दोनों। इस पर गुस्सा आ गया पापा जी को। ऐसी क्या उदासी कि 10 दिन तक न उतरे। इतना खर्चा करके भेजा था तुम दोनों को घूमने और वैसा ही मुंह लेकर वापस आ गए। डांटते हुए बोले ससुर जी, हाँ नई बहू, तूने तो मेरे बेटे को भी उदास कर दिया। और कितना खर्च करते तुझे खुश करने को। पता भी है हवाई जहाज़ की टिकट कितने की आती है और अच्छे होटल में रहने का क्या कीमत है। सासू माँ ने ताना मारा। आपने चाहे जितने पैसे खर्च किए हों, इस हनीमून की कीमत तो मैंने और मेरे पापा ने ही चुकाई है। मेरे पापा का आत्मसम्मान और मेरी खुशी दोनों छीन लिए हैं आपकी इस फालतू डिमांड ने। मुझे पता होता तभी बारात लौटा देती। 4 दिन लोग मेरे बारे में बात करते, कम से कम मेरे पापा का सम्मान तो बचा रहता। नैना ने जवाब दिया, हिम्मत तो देखो, कल की आई हुई हमसे ज़बान लड़ा रही है। अरे हम चाहें तो अभी निकाल सकते हैं तुझे यहाँ से। जेठ जी ने कहा, ये गलती ना ही करे तो अच्छा है। ना घर के रहेंगे ना घाट के। रही बात हिम्मत की, तो सच्ची हूँ इसलिए हिम्मती भी हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, पर हाँ वो दिन भी नहीं भूलूँगी कभी जब मेरे पापा का अपमान हुआ था यहाँ। वो भी आप लोगों की गलती से, कहकर अंदर चली गई नैना। स्तब्ध थे सभी उसकी हिम्मत देखकर। इस घटना को 15 साल हो चुके हैं। पापा नहीं रहे, रोहित भी ढल गए हैं उसके सांचे में। कहते हैं ना कि झूठ का कोई ईमान नहीं होता। अब भी बार बार कोशिश करते हैं झूठ के भेड़िए उसे डराने और काट खाने को, पर घायल शेरनी की तरह उसके सच और संस्कारों की हुंकार ही काफ़ी है उन्हें अपनी जगह दिखाने के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।